बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 9th, अस्सलाम वालेकुम। स्टूडेंट्स, हमने चैप्टर नंबर 2 स्टार्ट किया है और उसके जितनी भी टॉपिक्स हैं उनके वीडियोस में शेयर कर चुका हूं। आज हम एक और टॉपिक पे बात करेंगे और वो टॉपिक है सॉल्युबिलिटी। तो सॉल्युबिलिटी क्या है, उनके ऊपर कौन से फैक्टर्स हैं जो कि इसको इफ़ेक्ट करते हैं और टेम्परेचर का इसके साथ क्या ताल्लुक़ है, ये सारी चीज़ें आज हम इस वीडियो में पढ़ेंगे। आपने इस वीडियो को आखिर तक देखना है, इंशाअल्लाह ताला आपको इसकी पूरी समझ आ जाएगी। तो आइए सबसे पहले हम डेफिनेशन से स्टार्ट करते हैं कि व्हाट इज़ द डेफिनेशन ऑफ सॉल्युबिलिटी। डेफिनेशन जो है ना, हम इसका दो तरीक़ों से कर सकते हैं। पहला डेफिनेशन इसका ये है कि द स्पेसिफिक अमाउंट ऑफ अ सॉल्यूट that is dissolved in a specific amount of a solvent at a particular temperature। किसी ख़ास टेम्परेचर पर किसी भी सॉल्यूट का पार्टिकुलर अमाउंट जो कि एक पार्टिकुलर अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट के अंदर डिज़ोल्व हो, उसको हम कहते हैं इसकी सॉल्युबिलिटी। इसका जो दूसरा डेफिनेशन है उसमें ये ज़्यादा क्लियरली आपको समझ आ जाएगा कि हम स्पेसिफिक अमाउंट्स किसे कहते हैं। नेक्स्ट जो डिफिनेशन हम लिखेंगे वो कुछ इस तरह से है कि द नंबर ऑफ ग्राम्स ऑफ अ सॉल्यूट डिज़ोल्व्ड इन 100 grams ऑफ वाटर एट अ पार्टिकुलर टेम्परेचर इज़ कॉल्ड सॉल्युबिलिटी। वाटर हो या कोई भी सॉल्वेंट हो, हम अगर उसके 100 ग्राम्स में किसी भी पार्टिकुलर चीज़ के जितने ग्राम्स डिज़ोल्व कर सकें एक ख़ास टेम्परेचर के ऊपर, टेम्परेचर मेंशन करना पड़ेगा, तो हम इसको सॉल्युबिलिटी कहेंगे। इसके बाद हम पढ़ेंगे फैक्टर्स इफ़ेक्टिंग दी सॉल्युबिलिटी। कौन से फैक्टर्स हैं जिनके ऊपर सॉल्युबिलिटी का डिपेंड होता है। उनमें से पहला जो फैक्टर है वो है नेचर ऑफ दी सॉल्वेंट। सॉल्वेंट जिस नेचर का होगा, सॉल्यूट भी उसी नेचर का होना चाहिए। फॉर एग्ज़ाम्पल, पोलर सॉल्वेंट डिज़ोल्व्स पोलर सॉल्यूट्स। जो पोलर सॉल्वेंट होगा वो पोलर सॉल्यूट को अपने अंदर डिज़ोल्व करेगा। लेकिन अगर ये नॉन पोलर सॉल्वेंट हुआ तो द नॉन पोलर सॉल्वेंट विल डिज़ोल्व नॉन पोलर सॉल्यूट। जिसे कहा जाता है कि लाइक डिज़ोल्व लाइक। एग्ज़ाम्पल के तौर पर हम ले सकते हैं कि वाटर डिज़ोल्व्स अल्कोहल। अल्कोहल जो है ना वो पानी में ईज़िली डिज़ोल्व होता है क्योंकि दोनों में हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है। बट इट कैन नॉट डिज़ोल्व पेट्रोल। लेकिन ये पेट्रोल को डिज़ोल्व नहीं करता क्योंकि पेट्रोल एक नॉन पोलर मटीरियल है, इसलिए उसमें ये डिज़ोल्व नहीं होता। दूसरा जो इम्पोर्टेंट फैक्टर है उसको हम कहते हैं टेम्परेचर। तो आम तौर पर हम ये कहते हैं कि टेम्परेचर के साथ सॉल्युबिलिटी भी बढ़ती जाती है। तो इसलिए कहा जाता है कि जनरली द सॉल्युबिलिटी इज़ हायर एट हाई टेम्परेचर। ज़्यादा टेम्परेचर के ऊपर सॉल्युबिलिटी भी आम तौर पर ज़्यादा हुआ करती है। फॉर एग्ज़ाम्पल, जैसे हम एक एग्ज़ाम्पल लेते हैं, उसमें हम शुगर डिज़ोल्व कर लेते हैं कूल वाटर में और हॉट वाटर में। तो द शुगर विल डिज़ोल्व इन मोर क्वांटिटी इन हॉट वाटर। अगर पानी गर्म होगा तो शुगर की ज़्यादा क्वांटिटी इसमें डिज़ोल्व होगी एज़ कम्पेयर टू कूल वाटर। कूल वाटर में इसकी क्वांटिटी कम डिज़ोल्व होती है। लेकिन ऐसा भी होता है कि समटाइम्स सॉल्युबिलिटी जो है ना इन्वर्सली रिलेटेड होती है। जैसे कि फॉर एग्ज़ाम्पल, द सॉल्युबिलिटी ऑफ गैसेस डिक्रीजेज विद इंक्रीजिंग टेम्परेचर। जब हम टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो गैसेस की जो सॉल्युबिलिटी है वो आमतौर पर इंक्रीज़ की बजाय डिक्रीज़ हो जाती है। फॉर एग्ज़ाम्पल, फिश जो होते हैं ये अनईज़ी फील करते हैं जिस वक्त हॉट वाटर में इसको डाला जाता है। फिश जो है ना, दे फील अनईज़ी इन समर सीज़न एज इन एक्वेरियम। किसी भी एक्वेरियम के अंदर अगर समर सीज़न होगा तो उसमें जो फ़िश होते हैं ना अनईज़ी फील करते हैं क्योंकि वहाँ पर ऑक्सीजन की सॉल्युबिलिटी कम होती है। तीसरा जो फैक्टर है वो है प्रेशर। द सॉल्युबिलिटी ऑफ गैसेस इंक्रीजेज ऑन इंक्रीजिंग प्रेशर। आम तौर पर जब हम प्रेशर इंक्रीज़ कर लेते हैं तो सॉल्युबिलिटी ऑफ गैसेस इंक्रीज़ हो जाती है। जैसे कि फॉर एग्ज़ाम्पल, कार्बन डाइऑक्साइड इज़ मोर डिज़ोल्व्ड इन कैन्ड कूल ड्रिंक्स। अगर कूल ड्रिंक का ढक्कन जो है ना हमने नहीं खोला है तो इसमें कार्बन डाइऑक्साइड ज़्यादा डिज़ोल्व होगी।
बट अगर हम इसको ओपन करते हैं तो कार्बन डाइऑक्साइड कम डिज़ोल्व होती है, वो बाहर आ जाती है। आपने अक्सर फिजी ड्रिंक्स में ये देखा होगा। इसके बाद है इफ़ेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन सॉल्युबिलिटी। अब हम पढ़ेंगे कि सॉल्युबिलिटी और टेम्परेचर का आपस में क्या रिलेशनशिप होता है, और ख़ास तौर पर हम सॉलिड सॉल्यूट्स के बारे में पढ़ेंगे। तो कहा जाता है कि द टेम्परेचर इफ़ेक्ट्स द सॉल्युबिलिटी इन 2 वेज, यानी सॉल्युबिलिटी जो है ना 2 तरीक़ों से इफ़ेक्ट हो जाती है। नंबर 1 ऐसा है कि सॉल्युबिलिटी ऑफ मोस्ट ऑफ द सॉल्यूट्स, जैसे कि मुख्तलिफ़ किस्म के सॉल्ट्स होते हैं, इट इंक्रीज़ विद व्हेन द टेम्परेचर इज़ इंक्रीज्ड। टेम्परेचर बढ़ाने पर इनकी सॉल्युबिलिटी आम तौर पर इंक्रीज़ हो जाती है। ये मोस्टली ऐसा नज़र आता है हमें। फॉर एग्ज़ाम्पल, जैसे कि मिसाल के तौर पर पोटाशियम क्लोराइड जो है ना, जिसका फार्मूला KCl है, और अमोनियम क्लोराइड जिसका फार्मूला NH4Cl है, दीज आर मोर सॉल्युबल in hot water or at higher temperature as compared to low temperature. Number 2 ऐसा है कि solubility of some salts, यानी ऐसे सॉल्यूट्स जो कि particular type of सॉल्यूट्स होते हैं, it decreases when the temperature is increased. अगर हम उसका टेम्परेचर बढ़ा देते हैं तो इनकी solubility इंक्रीज़ होने के बजाय डिक्रीज़ हो जाती है। फॉर एग्ज़ाम्पल, हमारे पास इसके कुछ एग्ज़ाम्पल्स हैं कि जैसे सपोज़ कर लें कि सोडियम सल्फेट Na2SO4 एंड कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, इन दोनों की सॉल्युबिलिटी बढ़ने की बजाय कम हो जाती है अगर हम उनका टेम्परेचर बढ़ा देते हैं। इनका जो है ना एक इन्वर्स रिलेशनशिप हुआ करता है। सम टाइम जो है ना ऐसा भी हो जाता है कि टेम्परेचर बढ़ाने से किसी चीज़ की सॉल्युबिलिटी वो कम हो जाती है, जैसे कि कैल्शियम हाइड्रोक्साइड वगैरह जो है ना कूल वाटर में ज़्यादा डिज़ोल्व होते हैं। अब हम कुछ एग्ज़ाम्पल्स देते हैं कि जिसमें सॉल्यूट और सॉल्यूट का 20 डिग्री सेंटीग्रेड पे सॉल्युबिलिटी और 100 डिग्री सेंटीग्रेड पे सॉल्युबिलिटी। तो सोडियम क्लोराइड की 36.5 ग्राम 20 डिग्री सेंटीग्रेड पे, जबकि 39.2 ग्राम 100 पे डिज़ोल्व होते हैं। पोटाशियम क्लोराइड के 34.7 ग्राम 20 डिग्री सेंटीग्रेड पे, 56 ग्राम 100 पे। इसी तरह अमोनियम क्लोराइड के 37.5 और 77 ग्राम 800। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का 0.173 ग्राम 820 और 0.06 ग्राम जो है ना 800 डिग्री सेंटीग्रेड। अब हम पढ़ते हैं, एक ग्राफ बनाते हैं। ये ग्राफ जो आपको नज़र आ रहा है, इस ग्राफ के अंदर हमने 2-4 एग्जाम्पल्स ऐसे लिए हैं कि हम जो है ना हम एक्सप्लेन कर सकें कि कौन सी चीज़ें हैं जिनकी सॉल्युबिलिटी टेम्परेचर के साथ बढ़ती है और कौन सी चीज़ें हैं जिसकी सॉल्युबिलिटी जो है ना वो टेम्परेचर बढ़ाने के साथ डिक्रीज़ हो जाती है। तो मुख्तलिफ़ कलर्स में मैंने इनको दिखाया है। अब हम इसको 1 बाय 1 जो है ना एक्सप्लेन करते हैं। दिस ग्राफ शोज़ द इफ़ेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन सॉल्युबिलिटी। तो इसके साथ हमारा जो पहला वाला है HCl है, तो HCl द सॉल्युबिलिटी ऑफ HCl डिक्रीजेज विद टेम्परेचर। जैसे आपको ग्राफ में नज़र आता है कि टेम्परेचर बढ़ाने के साथ जो सॉल्युबिलिटी ऑफ HCl है वो डिक्रीज़ हो जाती है। पहले इसकी कम थी और अब टेम्परेचर बढ़ाने से जो है ना वो पहले ज़्यादा थी सॉल्युबिलिटी और अब कम हो गई है। इसके बाद है KCl पोटाशियम क्लोराइड, KClO3 पोटाशियम क्लोरेट, इट्स सॉल्युबिलिटी इंक्रीजेज विद इंक्रीजिंग टेम्परेचर। आपको ये पर्पल कलर में नज़र आ रहा है KClO3, इसकी सॉल्युबिलिटी बढ़ती जाती है जिस वक्त हम टेम्परेचर बढ़ाते हैं। इसके बाद है सोडियम क्लोराइड NaCl, ग्रीन कलर में आपको नज़र आ रहा है। तो आप ग्राफ से अंदाज़ा लगा सकते हो कि इट्स सॉल्युबिलिटी इज़ नॉट इफेक्टेड, इसकी सॉल्युबिलिटी जो है ना वो इफेक्टेड नहीं है। और इसका जो रीज़न होता है वो ये होता है कि इसकी जो लेटेस्ट एनर्जी है दिस इज़ ऑलमोस्ट इक्वल टू इट्स हाइड्रेशन एनर्जी। जब हाइड्रेशन एनर्जी और लेटेस्ट एनर्जी किसी के आपस में तकरीबन बराबर होते हैं तो फिर सॉल्युबिलिटी के ऊपर जो है ना कोई इफेक्ट नहीं होता टेम्परेचर का। अगर टेम्परेचर कम हो या ज़्यादा हो इसके साथ उसकी सॉल्युबिलिटी का कोई ताल्लुक नहीं होता। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।